नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चुनाव पर हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं पूजा। क्या दीवारें बोलती हैं? अगर बात पश्चिम बंगाल की दीवारों की हो तो जवाब होगा हां। और इस वक्त बंगाल की दीवारें 2021 के सबसे बड़े सियासी संग्राम का संदेश दे रही हैं। पश्चिम बंगाल की दीवारें बोल रही हैं कि अगले कुछ महीनों में दीवारों को लेकर महाभारत शुरू होने वाली है। उस महाभारत का खामोश ट्रेलर कोलकाता की दीवारों पर नजर आने लगा है। पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान पर देखिए दीवारों पर कब्जे को लेकर सबसे चौंकाने वाली हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हुनर, साहित्य, संस्कृति, खूबसूरती, खान पान और आजादी के इंकलाब में हुंकार भरने के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल भले ही दिल्ली से दूर है, लेकिन ये राज्य हिंदुस्तान के मानचित्र पर हमेशा सुर्खियां बनकर चमकता रहा है। आजादी की खातिर पुरजोर क्रांति से लेकर राजनीतिक बदलाव के क्रांतिकारी सफर तक पश्चिम बंगाल की बोलती दीवारें हमेशा एक खास संदेश देती रही हैं। अब उन्हीं दीवारों के हवाले से एक खास तरह की उथल पुथल बयां हो रही है। भारत माता की, भारत माता की। आज सत्ता के नशे में दीदी आप उसी लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है और एक साथ में हम लोग काम करेंगे, ये हमारा वादा है। बंगाल की खामोश दीवारों पर खतरनाक दंगल। भगवा दीवारें देखकर दीदी के दहकते तेवर। अगर कोई कहे कि हमारा बेरोजगारी है, हमको नौकरी दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहे कि हमारा खाना नहीं खाना दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। बताएगा दीवारों का रंग, बंगाल में कौन जीतेगा जंग। अब आपके साथ भाजपा है और संकल्प गुंडों और सिंडिकेट पश्चिम बंगाल की मुक्ति का है। बोलती दीवारों पर छिड़ी वॉर, बंगाल में अब की बार किसकी दीवार? पश्चिम बंगाल में अब की बार जिसकी दीवार उसकी सरकार। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन इस वक्त बंगाल की दीवारों के पास जुबान है, वो जुबान जिससे वो यहाँ के राजनीतिक हालात और सियासी वर्चस्व की सच्चाई बयां कर रही है। चुनावी आहट ने बंगाल के तेवर पूरी तरह बदल दिए हैं। अब यहाँ की बोलती दीवारों पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, दीवारों पर कब्जा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब की बार जिसकी दीवार, आगामी चुनाव के बाद उसी की सरकार। क्या हो रहा है देश में? अगर कोई कहे कि हमारा बेरोजगारी है, हमको नौकरी दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहे कि हमारा खाना नहीं खाना दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहे हमारा इंडस्ट्री नहीं है, हमको बचाओ, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहता है हमारा नागरिक का अधिकार आप क्यों छीनेंगे, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। क्यों? और बातों बातों में पाकिस्तान, हिंदुस्तान भूल गया। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होकर खाली पाकिस्तान का बात कर रहे हैं। टीएमसी के गुंडों से टकराने वाला कोई नहीं था, इसलिए ये अपनी मनमानी करते रहे। अब आपके साथ भाजपा है और संकल्प गुंडों और सिंडिकेट पश्चिम बंगाल की मुक्ति का है।
देख सकते हैं कि जो वॉल है लगातार ये प्रिंट कर रहे हैं, कमल फूल का जो सिंबल है उसे बना रहे हैं, बाकायदा मैसेज लिख रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे कोलकाता में आपको बता दें कि वाल दखन को लेकर लगातार बीजेपी और टीएमसी में किस तरह से होता है, और जो जिसके वाल पे जो पार्टी का सिंबल बन गया वो उसी का हो गया। अभी चुनाव में करीबन 5 से 6 महीने का टाइम है, लेकिन उसके पहले ही कोलकाता में वाल जिस तरह से कहे कि बीजेपी के द्वारा लिखा जा रहा है। हमारे साथ में प्रिंटर है, इन्हीं से बात करते हैं। कितने दिनों से आप प्रिंटिंग करते हैं? हम पेंटिंग करते हैं 12 साल तो हो गए, 10 साल तो हो गए, 10-12 साल से हम पेंटिंग कर रहे हैं बीजेपी का। किस पार्टी का आप प्रिंटिंग करते हैं और किसका सबसे ज़्यादा ऑर्डर आपको आता है? सबसे ज़्यादा ऑर्डर हमको बीजेपी का मिलता है। बीजेपी हमको जब भी वोट आता है तब भी बुलाता है, काम देता है। कभी ऐसा है कि आप बीजेपी का कर रहे हैं, आपको टीएमसी का भी ऑर्डर आया, टीएमसी की तरफ से मना किया जाए कि बीजेपी पार्टी का सिंबल आपको नहीं बनाया जाए? वैसा कोई माना नहीं करता, कोई पार्टी हमको माना नहीं करता, जो काम देता है हम करता है, तो ज़्यादा करता है बीजेपी का। दरअसल ये सिर्फ अपनी पार्टी का सिंबल और नाम लिखने की जंग नहीं है, बल्कि ये पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों का सबसे खतरनाक ट्रेलर है। ट्रेलर इसलिए क्योंकि दीवारों पर कब्जे की होड़ जारी है। कब्जे इसलिए हो रहे हैं ताकि राजनीतिक पार्टियां राज्य की ज्यादा से ज्यादा दीवारों पर अपना नाम, पार्टी का निशान और नारे लिख सकें। और ये सब खतरनाक इसलिए है क्योंकि दीवारों पर कब्जे के जरिए राजनीतिक वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि बंगाल में वर्चस्व की जंग किस हद तक सियासी खून से लाल होती रही। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से खूनी टकराव की जमीन तैयार हो रही है। इस बार हिंसक की टकराव की वजह बनी है यहाँ की दीवारें। बंगाल की दीवारों पर कब्जे की होड़ शुरू हो चुकी है। दीवारों पर कब्जे का मतलब है वर्चस्व, यानी दीवारों पर अपनी पार्टियों का सिंबल। दीवारों पर जिस पार्टी का जितना सिंबल होगा उसका उतना ही वर्चस्व सबसे ज्यादा माना जाएगा। राजनीतिक दलों का मानना है कि जो भी दीवारों पर वर्चस्व लड़ाई जीतेगा उसकी चुनावी जीत का रास्ता उतना ही आसान होगा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की सड़कों से लेकर हावड़ा ब्रिज के आसपास तक और विक्टोरिया बिल्डिंग से लेकर शहर के मुख्य मार्गों तक राजनीतिक रूप से कब्जे शुरू हो चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने वर्चस्व की लड़ाई में प्रमुख रूप से हिस्सा लेते हुए कई बड़ी दीवारों को पार्टी के सिंबल से रंग दिया था। यह सब कुछ इसलिए किया गया ताकि प्रमुख विरोधी दल यानी टीएमसी तक ये संदेश पहुंच जाए कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 18 सीटें जीत ली हैं, यानी अपना सियासी कद बढ़ाया है। और सियासी कद बढ़ते ही बीजेपी ने राजनीतिक जमीन के तौर पर दीवारों पर कब्जे की होड़ बढ़ा दी है। अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग मिल करके दीवार को चुना किए और हम अपने 45 वार्ड के बिरतम इलाके में हावड़ा ब्रिज, अर्मेनियन घाट, राजभवन के सामने, हाई कोर्ट के पास, लाल बाजार के पिछवाड़े में, रिजर्व बैंक के सामने, इन महत्वपूर्ण दीवारों को वालों को हमने अपने पार्टी का जो भाजपा का जो सिंबल है कमल के छाप को हमने उसमें अंकित किया। पश्चिम बंगाल में दीवारों पर कब्जे का दौर अक्सर चुनाव से ठीक पहले शुरू होता है, इसलिए अभी से बीजेपी और टीएमसी के बीच ज्यादा से ज्यादा दीवारों पर अपनी पार्टी का सिंबल लगाने की रेस लगी है, ताकि चुनाव करीब आने पर क्षेत्रीय उम्मीदवार के समर्थन में उस दीवार पर अपने राजनीतिक नारे, संदेश और वोट अपील के बारे में लिखा जा सके। क्या स्लोगन है? थोड़ा सा बांग्ला এইটা বাংলাতে লেখা আছে, এই স্লোগানটা দিয়ে যে কন্যাশ্রীতে টাকা দেয় সেই কন্যাটাই রেপ হয়, এই তৃণমূল আর না আর না। देखिए, सबसे बड़ी बात लिखा हुआ है कि जो कन्याश्री को टीएमसी पार्टी की तरफ से उनको पैसा मिलता है, सहयोग मिलता है, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, जो छात्रा हैं, वो सुरक्षित नहीं है। इस तरह का एक मैसेज जा रहा है। लगातार इनका कहना है कि जो पार्टी की तरफ से इनको मिलता है गाइडलाइन, उसी को लिख रहे हैं और कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना अभी बाकी है, उसके पहले दीवार लिखना शुरू हो चुका है। दीवारों पर कब्जे की होड़ में टकराव लाजमी है। फिलहाल बीजेपी और टीएमसी के बीच राज्य की बड़ी सार्वजनिक या कमर्शियल उपयोग वाली दीवारों पर कब्जे के लिए हिंसक टकराव होते हैं।
सत्ताधारी टीएमसी और मुख्य विपक्षी के तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच अक्सर दीवारों पर अपनी अपनी पार्टी के सिंबल बनाने के लिए झड़प होती है। दीवारों की ये जंग अक्सर खूनी संघर्ष का रूप ले लेती है। ये दिमाग में रख के काम करते हैं, जो हम ही प्रचार करेंगे और दूसरा प्रचार नहीं करेगा। तो दूसरा तो प्रचार करेगा ना भाई, तो दूसरा जब प्रचार करने जाएगा तो आपके साथ संघर्ष होगा। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को ये सोच रखना होगा कि हम प्रचार करेंगे, लेकिन मेरा ओपोनेंट पार्टी जो है वो भी प्रचार कर सके, उसका स्पेस उसको छोड़ना पड़ेगा। अपनी पार्टी का सिंबल और चुनावी नारों के लिए दीवारों के साथ साथ एक दूसरे के दफ्तरों पर कब्जे की ये जंग काफी दिलचस्प भी है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जीत के बाद अगर टीएमसी ने बीजेपी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया तो दोबारा जीतने के बाद बीजेपी उसी दफ्तर पर फिर कब्जा करके अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने का संदेश देती है। यानी दीवार हो या दफ्तर, राजनीतिक कब्जे का दौर जारी है। आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों पोस्टर वार के अपना संदेश देती है, लेकिन बंगाल की सियासी मिजाज जरा तीखे तेवर वाला है। यहाँ सियासी कार्यकर्ता पोस्टर वार से उलझने के बजाय सीधे दीवारों पर कब्जा करने का यकीन रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रातों रात किसी विरोधी दल के पोस्टर को हटाया जा सकता है, लेकिन एक बार बड़ी सी दीवार पर कब्जा हो गया तो उसे रातों रात हटा पाना आसान नहीं होता। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में दीवारों और पार्टी दफ्तरों पर कब्जा छूटने या पकड़ कमजोर होने का मतलब ये माना जाता है कि पूरी पार्टी कमजोर हो रही है। इसलिए खुद को ताकतवर बनाए रखने के लिए दीवारों और सियासत पर कब्जे को राजनीतिक रण जीतने का जरूरी जरिया माना जाता है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।